सो यार बात कर लेते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे किया जाता है। सो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनरी ऑपरेटर। ये हमारे पास कुछ ऐसे यूनरी ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, और आपको पता है कि जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो सिर्फ एक वैल्यू के साथ काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो दो वेरिएबल्स के बीच में या दो वैल्यू के बीच में काम नहीं करते। यूनियन ऑपरेटर सिंपल सिंगल वेरिएबल के साथ या सिंगल वैल्यू के साथ काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम जब भी किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं तो प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, तो वो एक हमारे पास यूनरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, सो इस तरह से और भी कुछ हमारे पास हैं, जैसे कि ये हैट है, हमारे पास ये टिल्ड है, उसके अलावा हमारे पास एक रेफरेंस है और ये एक्सक्लेमेशन साइन है। उसी के साथ साथ हमारे पास सेकंड जो है मेथड है वो है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी वो चीज़ होती है, ये बाइनरी वो नंबर्स होते हैं जो बाइनरी वो सिंबल्स होते हैं जो दो नंबर्स के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में काम करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, मॉड्यूलस और लेस देन। और इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ जो यूज़ करते हैं वो प्लस माइनस वगैरह को ही यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोग्राम को नहीं लिखते। ये हमारे पास हैं कुछ ऑपरेटर जो कि हम ओवरलोड कर सकते हैं। ये वाले ओवरलोड कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर, और ये वाले जो ऑपरेटर हैं ये हम ओवरलोड नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास ये डॉट ऑपरेटर, उसी के साथ साथ ये कॉलन, फिर स्कोप रेजोल्यूशन, और फिर डॉट मल्टीप्लिकेशन, और हमारे पास क्वेश्चन मार्क और साइज़ा। तो ये हम ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मैंने एक फाइल ये ऑलरेडी से ट्यूट 40 नाम के नाम से बना रखी है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करता हूँ, एक स्टैंडर्ड क्लास बना लेता हूँ, जैसे कि हम पीछे बनाया करते थे S1 नाम की। ठीक है, तो S1 नाम की मैंने यहाँ पर जस्ट एक क्लास बना ली। और आपको पता है कि हमारे पास जो आइडेंटिफायर होते हैं, एक हमारे पास होता है प्राइवेट और एक हमारे पास होता है पब्लिक। प्राइवेट के अंदर मान लो हमारे पास एक इंट a है और इसी के साथ साथ एक इंट b है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्राइवेट वेरिएबल हैं, कुछ हमारे पास प्राइवेसी है। और पब्लिक के अंदर मान लो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है S1 का। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि दो हमारे पास आर्गुमेंट लेगा, एक इंट और सेकंड भी इंट। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारे पास एक फंक्शन होगा, और वो फंक्शन होगा वाइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन यहाँ पर होगा जो कि वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। तो मैंने ये तीन यहाँ पर सिंपल बना दिए। अब अगर मुझे इनको तीनों को डेफिनेशन देनी है तो आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपने क्लास के बाहर उनको डेफिनेशन देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर का यूज़ करके इनको हटा दूँगा और यहाँ पर एक एक करली ब्रेस का यूज़ करूँगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं स्कोप रेजोल्यूशन लगा के S1 का यूज़ करूँगा। मेरी जो इनिशलाइजेशन है वो यहाँ पर हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर जल्द कुछ ज़्यादा स्पेस होगी। तो यहाँ पर जो हमारी इनिशलाइजेशन थी वो सारी हो गई है। ये आपको पता है, ये बेसिक हमारा एक जो स्ट्रक्चर है हमारे प्रोग्राम का वो सिंपल ही है। और यहाँ पर वाइड के साथ मुझे एक्चुअल में S1 स्कोप रेजोल्यूशन और उसी के साथ साथ मेरा डिस्प्ले फंक्शन। ओके, तो मैंने ये सेट करने के बाद यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर सिंपल क्या करता हूँ, मैं जस्ट साथ में प्रिंट भी कर देता हूँ, या इनफैक्ट मुझे जस्ट यहाँ पर क्या करना है, इंट a है हमारा, उसको मैं वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ ताकि कोई गार्बेज वैल्यू उसके अंदर ना रहे, और b के अंदर भी 0 कुछ इनिशियलाइज करवा देता हूँ। ठीक है, ये तो मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इससे कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब बारी है हमारे इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। तो मैं कहता हूँ कि ये दो हमारे से वेरिएबल लेता है, एक लेगा a और सेकंड वाला लेगा हमसे b। इनफैक्ट b a नहीं, मैं x y रखूँगा, ए बी भी रख सकता हूँ, फिर उसके मुझे दिस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पर एक्स वाई रखूँगा। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरा जो ए है उसको इक्वल कर दो एक्स के सिंपल, और इसी तरह जो मेरा बी है उसको इक्वल कर दो मेरे वाई के। ठीक है, और यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद आपको पता है कि मेन के अंदर आके अगर मैं S1 नाम का
ऑब्जेक्ट 1 बनाऊं, ठीक है, और उसको मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर 10 और 10, ठीक है। तो मुझे पता है ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन मुझे डिस्प्ले फंक्शन में इसको डिस्प्ले भी करना, तो मैं यहाँ पर सी आउट करवा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, इसी के साथ साथ सी आउट बी, ठीक है। सो यहाँ पर एक मैं एंडल का यूज़ करता हूँ। अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल नहीं किया, लेकिन मेरा प्रोग्राम अगर कंपाइल हो जाए तो इसका मतलब मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा कि obj1.display फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और आपको पता है कि जो वैल्यू हमने इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू भेजी है वो यहाँ पर हमें 10 मिल गई है। लेकिन सोचो अगर हमें ये करना हो कि मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ऑब्जेक्ट 2, और उसमें कुछ और वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ 5 और 5, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक और हम ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट 3, ठीक है, बनाऊँ, और मैं क्या करूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा जो 3 है उसको मैं इक्वल कर दूँ ऑब्जेक्ट 1 प्लस और ऑब्जेक्ट 2। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचने वाली बात है। मैं इसको क्या करूँ, जस्ट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू है उसको प्लस कर दो ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू से, ठीक है। ये सिंपल मेथड आपको पता है, फंक्शन के अंदर भी या कहीं पर भी हम जब दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं तो हम प्लस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एक एरर दे रहा, वो एरर दे रहा नो ऑपरेटर प्लस मैचेस दीज ऑपरेंड्स। वो कह रहा है भाई यहाँ पर ये क्या है मुझे नहीं पता, वैसे तो इसको पता लग जाता है, लेकिन जब क्लासेस के अंदर आए तो वो कहता है भाई मुझे नहीं पता ये आप क्या चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो इस चीज़ से बचने के लिए और इस चीज़ का सल्यूशन ही हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ठीक है। तो हम ऑपरेटर जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं वो प्लस की ओवरलोडिंग करेंगे। सो सिंपल कुछ नहीं करना, मैंने क्या करना, मैंने पब्लिक में आके यहाँ पर लास्ट में एक डिक्लेयर करना है अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर सिंटैक्स लिख देता हूँ जो कि आपको पता भी लगेगा कि यहाँ पर सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स हमारे पास सबसे पहले है, आपने यहाँ पर रिटर्न टाइप देनी है कि रिटर्न टाइप हमारी क्या रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑपरेटर कीवर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। ये बिल्ट इन यहाँ पर नाम है ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पर हमने सिंबल लिखना है जो कि हमें ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर पैरामीटर्स पास कर देने हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल सिंटैक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न टाइप में क्या रखूँगा S1 क्यों, क्योंकि मेरी क्लास का नाम S1 है, S1 रखा। उसके बाद यहाँ पर मैं ऑपरेटर कीवर्ड का यूज़ करूँगा और मैंने यहाँ पर ऑपरेटर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंबल, और इनफैक्ट मेरा सिंबल जो है M के साथ होगा। सिंबल मेरा क्या है प्लस, क्यों, क्योंकि मैं इसको प्लस के लिए यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, मेरा जो S1 मतलब मेरी ये जो रिटर्न टाइप है S1, इसका एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। और उसको मैं क्या करूँगा, इनिशियलाइज नीचे करवाऊँगा। आपको पता है मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कोई भी चीज़ नहीं करता। सो मैं इसको कॉपी करके क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया और नीचे में इसको, और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ सिंटैक्स एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। और मैं इसको नीचे यहाँ पर ले आऊँगा अपनी जो क्लास है उससे बाहर। ये मेरा डिस्प्ले फंक्शन है, इसके बाद ठीक है, यहाँ पर मैं ले आया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं S1 और फिर S1 और फिर स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करूँगा डेफिनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए दो बार यहाँ पर मैंने लिखा कि एक तो मेरी क्लास का नाम है और उसके बाद सेकंड वाला मेरा जो है ये ऑपरेटर उसकी जो रिटर्न टाइप है उसका नाम है, और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद ऑपरेटर, और बाकी सब कुछ वही रहने वाला है और सब कुछ वही सेम है। और यहाँ पर जो S1 का ये मेरे से ऑब्जेक्ट लेगा उसका नाम मैं C रख रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं S1 मतलब मेरी जो ये क्लास है ना S1, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और उस वेरिएबल का नाम रखता हूँ टेम्प, मतलब मेरा ये टेम्परेरी वेरिएबल है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा टेम्प डॉट, अब टेम्प डॉट ए करूँगा, मतलब कि ये मेरा जो ए है ये प्राइवेट के अंदर ए, मैं कह रहा हूँ टेम्प डॉट ए को इक्वल कर दो किसके, ए के प्लस ओवरलोड करना है मुझे तो मैं प्लस का यूज़ करूँगा। अब किसके साथ प्लस करना है, C
जो हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है अभी S1 का डॉट ए से, ठीक है। मतलब कि मेरा जो टेम्प ए है, ये पुराना वाला ये मेरा ए है, इसकी वैल्यू और प्लस कर दो सी डॉट ए, ये सी मतलब जो सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी वो इस ए के साथ, इसी ए के साथ क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। ये तो हो गया पहले के लिए, मतलब जो हमने ये वैल्यू भेजी है ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ऑब्जेक्ट 1 के इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में प्लस कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया मेरा ए के लिए। अब मुझे बी के लिए भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, टेम्प बी इक्वल्स टू बी प्लस सी डॉट बी, बस इतना करना है। और क्या करना है मुझे, रिटर्न जस्ट मुझे टेम्प अपना रिटर्न करवा लेना है, रिटर्न लाजमी करवाना वरना एरर देखने को मिलेगा आपको। तो सिंपल मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने यहाँ पर जस्ट एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन लिखा और मैंने कहा कि इसका एक ऑब्जेक्ट सी बना दो जिसकी मदद से हम ओवरलोड करेंगे। और S1 नाम का मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल का नाम यूज़ करते हुए डॉट ए, मतलब जो मेरा ए है ऊपर वाला प्राइवेट के अंदर, उसको इक्वल कर दिया ए प्लस सी डॉट ए, मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसके साथ जमा कर दें। उसी के साथ साथ मैंने क्या किया, बी के साथ भी वही काम किया और रिटर्न मैंने यहाँ पर टेम्प को, इस टेम्प को वापस ले लिया, ठीक है। इतना करना के बाद मुझे अब कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर अब नीचे आए तो यहाँ पर एक एरर यहाँ पर हमें दिख रहा था, लेकिन अब वो एरर यहाँ से गायब हो चुका है। वो क्यों गायब हुआ है, वो इसलिए गायब हुआ है क्योंकि अब ये सही से काम कर रहा है। सो मैं यहाँ जो मेरा डिस्प्ले फंक्शन जहाँ पर मैंने सी आउट ए बी किया, मैं क्या करता हूँ, इसको ए और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस का सिंबल यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि हुआ क्या, और इसी के साथ साथ बी, ठीक है, ए प्लस बी। अगर मैं प्रोग्राम को यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंपल अभी कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो मैं ऑब्जेक्ट 3 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दूंगा और कॉल करने के बाद मैं दोबारा से इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखें 15 प्लस 15, ये क्या हुआ, मैंने वैल्यू तो 10 और 5 भेजी थी, तो उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 की जो ये वैल्यू थी और ऑब्जेक्ट 2 की जो ये वैल्यू थी उसको आपस में उसने जमा कर दिया, 10 और 5 और 10 15, और इसी के साथ जो नेक्स्ट वैल्यू थी उनको भी आपस में जोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यू भेजता, जैसे कि मैं यहाँ पर 20 भेजता और नेक्स्ट वाले पे मैं 40 भेजता, प्रोग्राम को दोबारा रन करता, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 20 और 10 30 और 40 और 10 50 मुझे यहाँ पर मिल गया। तो यार ये था हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसी के साथ साथ आप माइनस के लिए भी ओवरलोड कर सकते हैं। आप सिंपल क्या करेंगे, सिंपल आपको माइनस का सिंबल यूज़ करना है, जहाँ जहाँ आपने प्लस का सिंबल यूज़ किया वहाँ आपने माइनस का सिंबल यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर हर जगह माइनस का सिंबल यूज़ करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि हाँ यार वाकया ही आप माइनस को भी ओवरलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर माइनस का सिंबल यूज़ किया और यहाँ पर भी माइनस का सिंबल मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैं जो पहली वैल्यू है उसको ज़्यादा करूँगा क्योंकि मुझे यार मनफी जो है रिज़ल्ट होनी चाहिए। तो अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो ये क्या करेगा, 30 में से 20 निकाल देगा और देखो उसने 10 दे दिया, और 60 में से 40 निकाला तो उसने 20 दे दिया, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, आप इनकी डिवीजन भी करवा सकते हैं, आप मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं यार, बस करें कुछ, मैं तो यही कहूँगा कुछ करें बस, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं इनिशियलाइजेशन में यहाँ पर बाहर क्लास के, तो आप जस्ट यहीं पर इसको यार इनिशियलाइज करवा दो, कोई मसला नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर नीचे इसको इनिशियलाइज करो ताकि हमारी जो प्रोग्राम की क्लैरिटी है वो कम अज़ कम बहाल रहे। सो यार इसी के साथ इजाज़त, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।